बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स क्लास 11th की हमारे पास मैथ्स है जिसका एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास कंटिन्यू है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। सो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने वो जितनी प्रीवियस एक्सरसाइज अगर आपने वो मिस कर दी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर सारी एक्सरसाइज को वन बाय वन क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये कहा जा रहा है कि सपोज़ आप कंसीडर कर लें, आपके पास गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है? आपके पास कहा जा रहा है कि Z, Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर आपके पास तीन नंबर्स दिए गए हैं, Z1 Z2, और कहा जा रहा है कि ये जो तीनों हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। उसके बाद आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना है, जिसमें नंबर पहला है हमारे पास ए में हमें दिया गया है, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि आप प्रूफ करें कि Z प्लस Z कांजुगेट इज़ रियल, यानी Z और Z प्लस कांजुगेट आपके पास रियल है। यानी अगर आप Z की जो वैल्यू है उसको आप ऐड कर देंगे Z कांजुगेट की वैल्यू के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो रियल बनेगा। अब रियल पार्ट क्या होता है कि एज यू नो दैट सर, हमारे पास सपोज़ दो अगर फॉर्म बन रहे हैं, लाइक ए कामा ऑर्डर फॉर्म में आपके पास बने, यहाँ का सपोज़ सपोज़ 4 + 2 आयोडा आपके पास बने, लाइक इस तरह, यानी आठ ऑर्डर पर में बने, या आपके पास A प्लस आयोडा बी फॉर्म में आपके पास इक्वेशन बने। तो वहाँ पर हमारे पास एज दैट सर जिसके साथ भी इमेजिनरी पार्ट इंक्लूड होती है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कहलाती है, और जो विदाउट आयोडा के होता है दैट इज़ कॉल्ड रियल पार्ट। तो वो हमारे पास रियल पार्ट है। अब यहाँ पर यानी कहा जा रहा है कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो लास्ट में सिर्फ आंसर बचेगा वो क्या बचेगा? रियल पार्ट का बचेगा। तो चलिए मूव करते हैं 1 की तरफ। सो सपोज़ हम लेट कर लेते हैं, सपोज़ Z हमने कंसीडर कर लिया, A प्लस आयोडा B है हमारे पास, ओके। तो एज यू नो दैट कि सर हमारे पास हमें फाइंड आउट क्या करना है? Z प्लस Z कॉन्जुगेट हमें फाइंड आउट करना है। तो Z हमारे पास तो गिवन है, तो Z हमने कंसीडर कर लिया है A प्लस आयोडा B, तो Z तो हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन के मुताबिक क्या है? Z प्लस Z कॉन्जुगेट रियल पार्ट है, ओके। अब ये तो हमने कंसीडर कर लिए। अब सपोज़ Z की जगह आप उसकी वैल्यू पुट आउट कर दें, और प्लस Z कॉन्जुगेट की जगह उसकी आप Z, तो एज यू नो सर Z की वैल्यू हमारे पास सेम है। अब कॉन्जुगेट है, इट मीन्स आप बाहर टेक कर लें, तो यहाँ पर आपने Z कॉन्जुगेट की जगह बाहर कीजिए। अब एज यू नो सर कॉन्जुगेट को सॉल्व करने का मेथड ये है कि अगर कॉन्जुगेट रिमूव होगा तो उसके साथ ही साथ जो इक्वेशन में चेंजिंग आएगी वो क्या होगी? इक्वेशन अगर जो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पर उसका इफेक्ट आता है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। अब यहाँ पर A प्लस आयोडा बी फॉर्म पॉजिटिव है, तो यहाँ पर A आपके पास क्या बन जाएगा? A माइनस आयोडा B बन जाएगा, ओके। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन आपके पास ज़रूर कर रही है इक्वेशन की, तो पॉजिटिव A है तो A पॉजिटिव ही रहेगी, और यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी। अब लास्ट में हम चेक करें तो हमारे पास ये टर्म आ चुका है। अब यहाँ पर आप फोकस करें तो A और रियल पार्ट हमारे पास क्या है? A प्लस है, तो एज यून से A प्लस है, दोनों आपके पास वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगी तो 2A बन जाएगा। और यहाँ पर प्लस आयोडा B है और माइनस आयोडा B, दो आपस में दो अपोजिट चीज़ें, तो ये आपस में कैंसल्ड हो जाएंगी। तो आपके पास लास्ट में क्या बचेगा? सिर्फ आपके पास बच रहा है 2A। एज यून से 2A हमारे पास रियल पार्ट है, तो हम कह सकते हैं हमें हमारे पास प्रूव्ड है कि Z प्लस Z कॉन्जुगेट आपके पास रियल पार्ट है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। मूव करें पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि Z माइनस Z कॉन्जुगेट आपके पास इमेजिनरी। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट क्रिएट होगा वो इमेजिनरी होगा, यानी रियल पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। सेम फर्दर सेम मेथड है, वंस अगेन आप टेक आउट कर सकते हैं। सर Z आपने टेक कर लिया, Z आपने क्या टेक कर लिया? A प्लस आयोडा B। आपके पास फाइंड आउट आपको करना है Z माइनस Z कॉन्जुगेट। आपने Z की जगह उसकी वैल्यू पुट आउट कर दी, बीच में माइनस, अब Z कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट का सर मतलब है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी जो साइन है वो सिर्फ और सिर्फ चेंज होगी। अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा, अब यहाँ पर नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव साइन ज़रब कर रहा है। A पॉजिटिव है, A आपके पास बाहर नेगेटिव साइन है, ज़रब होगा तो नेगेटिव A बन जाएगा। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है और आयोडा B भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव इंटू आपके पास पॉजिटिव आयोडा B बन जाएगा, ओके। अब यहाँ पर फोकस करें तो आपके पास पॉजिटिव A और नेगेटिव A कैंसिल हो रही हैं, बाकी आपके पास बच रहे हैं 2 माइनस आयोडा, ठीक है, 2 आयोडा, सॉरी 2 आपके पास आयोडा B बच रहा है, यानी आपके पास 2 आयोडा इमेजिनरी पार्ट आपके पास बच रहा है। दैट मीन्स हम प्रूफ कर चुके हैं कि हमारे पास Z माइनस Z कॉन्जुगेट आपके पास इमेजिनरी पार्ट में आ रहा है, ओके। पार्ट नंबर 3 लास्ट है C, उसकी तरफ अगर मूव करें तो देखिए ये भी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं, मगर सेम वही है। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि Z1
डॉट। अब डॉट की यहाँ पर मीनिंग क्या है, मल्टीप्लिकेशन, यानी Z1 इंटू Z2 की अगर मॉडुलस हम फाइंड आउट करें तो वो बराबर होगा Z1 मॉडुलस और Z2 की मॉडुलस की। अब एज यू नो दैट सर, हेयर सपोज लेट कर लेते हैं हम, Z हमारे पास Z1 और Z2 हमारे पास गिवन है, ठीक है। एज यू नो दैट आप वेरिएबल को चेंज आउट कर सकते हैं अगर हम सेम वेरिएबल टेक आउट नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि हमें कैंसलेशन तो Z1 अगर हम टेक आउट कर ले A प्लस आयोडा B, तो Z2 को हम कंसिडर कर सकते हैं C प्लस आयोडा D। सेम फॉर्म वही है, हमने वेरिएबल्स को सिर्फ चेंज कर दिया। दैट Z तो हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, A प्लस आयोडा B फॉर्म के। अब जो मॉडुलस होता है ना, मॉडुलस को फाइंड आउट करने का फार्मूला एज्यूम दैट सर, मॉडुलस को फाइंड आउट करने का सिंपल फार्मूला है अंडर रेडिकल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। अब A आपके पास रियल पार्ट होती है और B आपके पास क्या होती है, इमेजिनरी पार्ट। यानी A की जगह आप रियल पार्ट की सिर्फ वैल्यू ऐड करेंगे, B की जगह सिर्फ उसकी वैल्यू ऐड करेंगे, आप यहाँ पर इमेजिनरी नंबर यूज़ नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कर लेते हैं। Z1 इंटू टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे, Z1 इंटू Z2 मॉडुलस है। अब यहाँ पर रियल आपके पास A और इमेजिनरी यहाँ पर B है, ठीक है। और यहाँ पर रियल क्या है, C है और इमेजिनरी D पार्ट है। अब एज इन दैट सर स्क्वायर्ड है, तो एज इन दैट हम रेडिकल में अब वैल्यूज़ पुट आउट कर लेते हैं। अब आपने वैल्यूज़ पुट आउट कर दी, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपके पास बन जाएगा और C स्क्वायर और प्लस D स्क्वायर। अगर आप इसको लास्ट में सिम्प्लीफाई करें, यानी होल रेडिकल हम टेक आउट कर लें, यहाँ पर आपके पास सेपरेटली रेडिकल था इंटू, अब हमने एक ही रेडिकल टेक आउट कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, देखिए अंदर, यानी जो पहला नंबर है वो सभी नंबर के साथ, अब A आपके पास C के साथ ज़र्ब करेगा तो A स्क्वायर C स्क्वायर बन जाएगा, A D के साथ करेगा सो A प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर बन जाएगा। सभी पॉजिटिव हैं तो जो सिंबल्स हैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। B C के साथ कर रहा है सो B स्क्वायर और D स्क्वायर C स्क्वायर बन जाएगा। फिर B D के साथ कर रहा है ज़र्ब तो B स्क्वायर D स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है। फर्दर ये हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास बुक के मुताबिक यही हमारे पास लास्ट आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। अब मूव करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। अब ये था क्या था कि हमने कंबाइंड में दोनों के मालूम किया। अब यहाँ पर आपके पास सेपरेटली आपको कहा जा रहा है कि आप मालूम करें Z1। अब Z1 की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट आउट कर दी, मॉडुलस है तो अंडर रेडिकल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी आपने सिर्फ वैल्यूज पुट आउट कर दी। हमारे पास यहाँ पर देखिए वैल्यूज गिवन नहीं है तो हमने वेरिएबल ही कंसीडर किए हैं, इसलिए हम वेरिएबल ही पुट आउट कर रहे हैं। और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आपने एडिट कर दी। अब सेम है, होल ब्रैकेट हम टेक आउट कर सकते हैं, सेम हमने होल ब्रैकेट टेक आउट कर दिया। Z1 मॉडुलस Z2 का मॉडुलस, हम क्योंकि दोनों के ऊपर मॉडुलस है ब्रैकेट है तो आपने होल्ड कर दिया। फर्दर आपके पास सेम वही प्रोसेसर ज़रब हो रहा है, लास्ट में आपने ज़रब कर दिया तो सेम वही आंसर है जो लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी Z1 इंटू Z2 मॉडुलस आल्सो बराबर होगा Z1 मॉडुलस या Z2 मॉडुलस की। यानी आप एक साथ मॉडुलस को सॉर्ट आउट करें या आप डिफरेंटली तौर पर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आंसर आपके पास सेम आ रहा है क्योंकि वेरिएबल्स आपके पास सेम है, सिंबल्स आपके पास सेम है और इसके अलावा जो है ना इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। आप इसकी शॉर्ट भी सेव आउट कर सकते हैं। मूव करें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है। इसमें हमसे कहा जा रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्सेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एडिटिव इनवर्स क्या किसे कहते हैं? एडिटिव इनवर्स आप याद रखिएगा, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है सर सिर्फ साइन चेंज होंगी या जो भी वैल्यू आपके पास गिवन है। सपोज आपके पास गिवन है लाइक A कामा B, ठीक है। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो इसकी आपके पास क्या बन जाएगी, -A कामा -B आपके पास बन जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ साइन वैल्यूज़ की चेंज होगी। अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी आपके पास पॉजिटिव में दिया हुआ है तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है उसकी सिर्फ आप साइन को चेंज करेंगे, बाकी उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। अगर नेगेटिव में आपके पास A गिवन है तो वो पॉजिटिव में बन जाएगा, अगर पॉजिटिव में गिवन है तो नेगेटिव में बन जाएगा। अब यानी डिपेंड करता है ये जो आपके पास टर्म दिया हुआ है, ओके। अब एग्जांपल के तौर पर सेम हमने जैसे कहने कि A प्लस आयोडा B आल्सो नेगेटिव A का नेगेटिव आयोडा भी बन जाएगा। अब पहला आपके पास है क्या है 3 प्लस 5 आयोडा, ओके। अब दोनों पॉजिटिव हैं, 3 भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो दोनों का एडिटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, -3 और -5 आयोडा। आपके पास आंसर सिंपली बन जाएगा। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 + 5 आयोडा क्या बन जाएगा, -3 -5 आयोडा। फर्दर पार्ट नंबर 2 है 6 - 5 आयोडा। अब 6 पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव बन जाएगा और जो रियल पार्ट यहाँ पर ऊपर नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एडिटिव का मतलब है साइन को चेंज करना। अब ये डिपेंड करता है जो आपके पास जो सम दिया गया है। अब है नंबर 3 में क्या है 11, 0। एज यूजर सर 11 का तो नेगेटिव ही बन जाएगा, पर 0 एज यूजर सर नेगेटिव होता ही नहीं, 0 एज इट इज़ पॉजिटिव ही रहेगा, ओके। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 11, 0 का क्या बन जाएगा, -11, 0। बहुत ही आसान है। पार्ट नंबर 4 है
सेम है। अपान में हो चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में हो चाहे आपके पास होल नंबर में हो, सेम वही मेथड है। अब 2/3 आपके पास पॉजिटिव में है, यहाँ पर नेगेटिव में बन जाएगा, और यहाँ पर 6 पॉजिटिव था तो -6 बन जाएगा। सिर्फ आप साइन चेंज कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा आपके पास इसे सिंप्लीफाई आपको नहीं करना है। ओके, अब क्या है, 8/9 आपके पास पॉजिटिव है यहाँ पर, तो यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा एज यू नो दैट सर, -8/10, और यहाँ पर -4/5 है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, +4/5 बन जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। और लास्ट है आपके पास देखिए 0, आपके पास है 3/8। अब एज यू नो दैट सर 0, तो लास्ट का आंसर क्या आपके पास 0 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव 3/8 है तो यहाँ पर -3 आपके पास 8 बन जाएगा। ये आपके पास फाइनल क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि हमारे जैसे ही कोई न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।